यासीन मुनीर बार बार हिंदू मुसलमान के भाषण दे रहे हैं। उसके पहले ये हुआ हमला, उसके पहले उन्होंने कहा कि हम हिंदू और मुसलमान टोटली डिफरेंट है, हमारी जीवन शैली अलग है हमारा। उसके बाद में ये पहलगाम का अटैक हुआ। फिर दूसरे दिन, 2 दिन बाद फिर उसने वही बात वापस से करी। क्या ये शो करना चाहते हैं मेजर साहब कि भारत में चूंकि हिंदू और मुसलमान सब मिल के साथ रहते हैं, तो क्या उनके बीच में सिविल वॉर कराने के लिए, ताकि ये इंडिया का पूरा माइंड यहाँ पर डाइवर्ट हो, हिंदू मुसलमान हो जाए? क्योंकि धर्म पूछकर गोली मारना, और पैंट उतरवा कर चेक खतना कर। खतना चेक करना, उसके बाद में गोली मारना, शूट आउट करना। हाँ मार आप ऐसे भी सकते थे, हाँ। लेकिन आपने ये सब करके एक मैसेज दिया, और फिर उसके बाद से हिंदू मुसलमानों के बीच में यहाँ पर तनाव पैदा हुआ। तो ये सब लिंक करता है कि क्या ये ऐसा करने की कोशिश है इनकी कि हिंदुस्तान के अंदर ही गृह युद्ध छिड़ जाए? मुल्ला आसिम मुनीर, मुल्ला आसिम मुनीर जो है, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, जानते हैं आप, हम्म। अक्टूबर में रिटायर हो जाए। कोई भी पाकिस्तान का जर्नल जब आर्मी चीफ बन जाता है वो कुर्सी से चिपा के जाता है। मैंने कुर्सी नहीं छोड़नी साहब, क्योंकि ऐशो आराम, बंगले, ताकत। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, उठा के पटको जेल में, ठीक है। जो अपनी चाहत का चाहिए मुखौटा, गुर्गा, कठपुतली, उसको आगे कर दो, ठीक है, और राज करो पीछे से ठाट बाट से। तो ठाट बाट कौन छोड़ना चाहता है? और जब भी रिटायरमेंट का टाइम आता है पाकिस्तान आर्मी चीफ का, यू विल सी दिस पैटर्न। भारत को छेड़ो, भारत को उंगली करो, ये करो, वो करो, लड़ाई छेड़ो। लड़ाई छिड़ जाए, हजारों लोग मर जाए, मेरे को कुर्सी ना जाए कुर्सी नहीं छूटनी चाहिए। साहब। तो ये मुल्ला मुनीर साहब जो भांग दे रहे हैं, अपना गला फाड़ फाड़ के कि सिविलाइजेशनल वॉर हम्म। होगी, गजवाए हिंद होगा, जिहाद होगी, जिहाद होगी। हम सऊदी अरेबिया को इस्लाम सिखाएंगे, हम अबू धाबी को इस्लाम सिखाएंगे। अरे वो लोग इस्लाम को वो मॉडर्नाइज कर रहे हैं, वो वो उसमें रिफॉर्म्स कर रहे हैं। वो अब उनकी बच्चियां सऊदी अरेबिया में पढ़ सकती हैं, कार चला सकती हैं, डोंट हैव टू वेयर अ टेंट एनी लॉन्गर। वो लोग लिबरलाइज कर रहे हैं, लिबरलाइज इज द वर्ड, ठीक है। क्योंकि वो इकोनॉमी पे जोर दे रहे हैं, वो अपने लोगों की खुशहाली कर रहे हैं। यार दुबई जाके देखिए क्या शहर बना है साहब, अबू धाबी देखिए क्या शहर, वो इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं। दक्षिण एशिया में जो हमारे बेचारे यहाँ पे इस्लाम में ठेकेदार बन गए हैं आसिम मुनीर, कि जिहाद, इस्लाम का मतलब कांस्टेंट जिहाद, वॉर, कत्लो गारत, खूना खच्चर, हैं? और फिर गधे बेचो, लड़ते रहोगे तो क्या तुम्हारी इकोनॉमी कहाँ जाएगी? गधे बेच रहे हैं साहब, गधे, डोंकीज, दे आर सेलिंग डोंकीज टू मेक अ लिविंग, ठीक है। और 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही, फटीचर मुल्क पाकिस्तान, 2 रोज की रोटी इनके आवाम को नहीं मिल रही, ठीक है। लेकिन साहब गजवाए हिंद करेंगे। अबे पहले अपना घर साम लो यार, तुम गजवाए हिंद करोगे तुम रहोगे नहीं, और कुछ हो जाए तुम्हारी इकोनॉमी का सवा सत्यानाश हो जाएगा। टेक इट फ्रॉम मी इन राइटिंग, मैं लिख के देता हूं कि अगर पाकिस्तान से लिमिटेड वॉर भी हुई, आज कल परसों, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, जी पाकिस्तान का भट्टा बैठ जाएगा, भट्टा बैठ जाएगा। मेजर साहब, ये अगर भारत डायरेक्ट अटैक करता है, तो हमारे हमारे ऊपर वर्ल्ड से किस तरह से क्योंकि दिक्कतें आ सकती देखिए हैं? सारी दुनिया कह रही है कि आपके साथ है, ठीक है साहब, सारी दुनिया कह रही है आपके साथ। आप करें, दुनिया आपकी ताकत की इज्जत करेगी, जैसे इजराइल की इज्जत है, गाली दे लो जितनी मर्जी, तुम बाल बांका नहीं कर सकते इजराइल का, दो गाली। सारी दुनिया आपके साथ है। जब आपका टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ, सहानुभूति कुछ देर के लिए रहती है। नॉर्मली लोग जो है, इजराइल तो उसी में धक्का मार देता है कि भाई सहानुभूति दुनिया की हमारे साथ, हमारे लोग मरे, चढ़ जाओ, ठीक है। अब दूसरा तरीका है कि आप प्रिपेयर करें अच्छी तरह से और वार करें, जितना टाइम आपके मिल रहा है उसको भी मिल रहा है, क्या ये करने का इशारा है। बट बड़े कम्पिटेंट लोग हैं हमारे टॉप पे,
प्रधानमंत्री मोदी जी स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर, एनएसए हमारे बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, राजनाथ सिंह जी बहुत ठहरे हुए सुलझे हुए रक्षा मंत्री हैं, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी इज अ गुड मैन, सारी जिंदगी नॉर्दर्न कमांड में रहे, इन्फेंट्री के हैं, जेएंड के राइफल्स के, मेरी रेजिमेंट के हैं, ही विल डू वेल। और जो नेवी चीफ है, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, 6 फुट 3-4 इंच के, हम्म। इज एग्रेसिव कमांडर। एयरफोर्स के जो हैं वो बिल्कुल साफ बोलते हैं, डजंट मिन्स हिज वर्ड्स एंड इज अ गुड प्रोफेशनल, इज अ गुड कॉम्बिनेशन। आई एम श्योर ये लोग अच्छी तरह से ठोकेंगे और ठोकने का टाइम आया है। और हाँ, हम शायद ठोकें इंस्टॉलमेंट्स में, इंस्टॉलमेंट में भी ठोका जा सकता है। अभी करो, 6 महीने बाद फिर करो, 1.5-2 साल बाद फिर ठोको, जब तक कि इकोनॉमी का भट्टा ना बैठ जाए और ये बत्ती गुल ना हो जाए, डूब जाए ये मुल्क। मेरा साहब एक सवाल और, ये बार बार हम लोग को सुनने में आता है कि पाकिस्तान की महंगाई वहाँ पर इतनी महंगी है, दूध घी खाने के लिए वहाँ पर लाले पड़े हुए हैं, बट ये आईएसआई को बैक कौन करता है? कहाँ से इनके पास इतना पैसा आता है कि दूसरे देशों में इनके आर्मी का स्टैंडर्ड हाई, इनके पास वेपन्स आ रहे हैं, इनके पास सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ये लोग बेस्ट से बेस्ट ये खरीदेंगे। वो बोले ना, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, सुना है हाँ आपने ये संस्कृत का जी। श्लोक? उधार लेंगे लेकिन घी पिएंगे साहब, ठीक है। जो दुनिया भर से भीख का कटोरा मांग के जाते हैं, जो पैसा आता है फौज पे लगा देते हैं, अवाम पे नहीं। अवाम को खाना पीना मिले, खुशहाली हो उनकी, उनका इकोनॉमी बढ़े ना, जो पैसा आता है बेस्ट से बेस्ट वेपन चाहिए। चीन क्या समझते हो, आपको इनको फ्री के देता है? और फिर एक एक आंटी का हिसाब लेता है। अब रो रहे हैं कि मेरे आका पैसा भी नहीं है, मरा मत देना मुरीद। ये किसके फेमस वाक्य हैं आप जानते हैं? जियाउल हक जी के। हाँ। जब वो कू करवा रहा था तो अपने कर्नल को बोलता है, मरवा मत देना मुरीद। अब जब ये तमाशा हुआ, तो ये जो पाकिस्तान का जो एयर चीफ है, नेवी चीफ, जब उसने आके मीटिंग ली, ये कजाकिस्तान गए हुए थे ठंडी हवा खाने, कौन? जनरल आसिम मुनीर। जल्दी से। वापस आए तो देखा बवाल हो गया कि वो जो टूरिस्ट टेररिस्ट अटैक किया, तो मीटिंग ली तो उसको बोलता है एयर चीफ, मरवा मत देना मुरीद, मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। आधे मेरे F-16 फाइटर जेट, उन सब का ओवरहॉल हो रहा था, अपग्रेड हो रहे थे, आधे मेरे आउट ऑफ सर्विस है, F-16। ठीक है, थोड़ा टाइम दो ताकि मैं उनको तैयार करूँ। और मेरे जो क्या कहते हैं JF-17 जो चीन से खरीदे हैं, वो 2.25 कौड़ी के नहीं है, उनके से आधे का रडार काम नहीं करना। ठीक है साहब, मेरे पास जो S-400 के मुकाबले का कोई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल नहीं। BVR अब इंडिया के पास 100-100 किलोमीटर के हैं, तो मेरे एमरैम जो हैं वो तो 50 और 60 किलोमीटर तक मारता है। वो तो मैं तो, हम तो पिट जाएंगे। अरे थोड़ा टाइम तो देते, बोल के वार करते। तुमने तो वार पहले किया, सोचा बाद में, हमको तो मरवा दोगे। वो नेवी चीफ के ठंडे पसीने छूट रहे हैं। इंडियन नेवी अरेबियन सी के अंदर है, अरेबियन सी के अंदर। विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, विराट एयरक्राफ्ट कैरियर, हमारे हमारे जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर 1971 में कराची के परखच्चे उड़ा दिए थे, परखच्चे। ठीक है साहब, करने को बहुत कुछ किया जा सकता है साहब। अपने हाथ पैर बांध लो, डर डर के बैठ जाओ। हैं, आप हो 6 फुट के और आप घुटनों पे बैठ जाओ, क्या हाइट होगी आपकी दुनिया में, क्या हाइट होगी आपकी? पंच एट योर वेट, जो हमारे एनएसए साहब कहते हैं, नॉट अबव योर वेट, नॉट बिलो योर वेट, पंच अबव योर वेट एंड इंक्रीज योर वेट। वजन बढ़ाइए अपना, ताकि फील हो जिस जो छेड़खानी करे। हमको ना अमेरिका की ज़रूरत, ना रूस की, ना किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं। जो मदद करते हैं, थैंक यू वेरी मच, बट दिस इज़ द टाइम टू गिव बैक, गिव बैक। ना करने के तो 1150 बहाने, सी। बट हमारे मतलब प्रधानमंत्री जी ने फैसला ले लिया। आई एम वेरी श्योर इट विल बी डन एंड वी विल सी सम एक्शन। मेरे साहब अब आखिरी सवाल और जी। इसके बाद इंटरव्यू खत्म करेंगे। हमारा बीएसएफ का एक जवान उनकी कस्टडी में है। कई बातचीत, कई राउंड हो चुकी, लेकिन अब तो उन्होंने साफ ये भी बताने से मना कर दिया कि वो उनकी लोकेशन क्या है
हम उनके साथ कैसा ट्रीट कर, रेंजर पोस्ट से भी उसको हट ले गए हैं वो लोग। तो क्या उसके साथ, क्योंकि उनकी पत्नी परिवार पूरा बेहाल है, क्या उसको नेगोशिएशन के लिए ऐसा पॉइंट मिल गया उनको कि उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं? और कि जब नॉर्मल एक प्रक्रिया होती, कोई इधर-उधर चला जाता है, तो एक शिकायती पत्र दे के दोनों आदान-प्रदान था। लेकिन अब पाकिस्तान ये इनको क्यों कैप्चर किए हुए, क्या चाहता है? ये बेचारा स्ट्रे क्रॉस हो गया था, और मुझे तो बताया गया है कि कुछ कदम ही स्ट्रे क्रॉस 5 हुआ था, मीटर। वो हाँ वो एम्बुश करके उन्होंने उसको दबोच लिया। अब उसको वे ऐसे तो नहीं देंगे साहब, उसके लिए हमको उनके कोई 200-400 कैदी पकड़ने पड़ेंगे। अब देते हो कि नहीं देते? आप हमला करिए, कैदी पकड़िए, अपने आप उसका बाप वापस करेगा। 93,000 कैदी थे हमारे पास 1971 में। रो के इनकी औरतें चूड़ियां तोड़ तोड़ के भुट्टो के सामने रो रही थी। तो कि बातचीत से छुड़ जाएंगे तो छोड़ा, कर लो बातचीत। आप तो बड़े माहिर हो बात करने में, कर लो बातचीत। पकड़ो सालों के 150, 200, 300, 400, 1000, और फिर बोलो देते हो कि नहीं देते। नहीं तो बताएं तुमको। दैट इज द वे। ये भाषा पाकिस्तान को समझ आएगी। बाकी आप नेगोशिएशन करें, बेस्ट ऑफ लक नेगोशिएशन के लिए। तो इसका भी हल वही है, पकड़ने पड़ेंगे। और दैट इज हाउ हम अपने प्रिजनर छोड़वाते हैं। तुमने एक लिया, हम साला तुम्हारे 1000 हमारे पास हैं, देते हो कि नहीं देते? दैट इज द वे। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया नवभारत टाइम्स के साथ में बातचीत करने के लिए।